बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल पे आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, भाई का सवाल है मेरे पास। तो जिंगा पुकर प्ले चिप्स उनके चैनल का नाम है शायद। तो उन्होंने कमेंट्स करी है कि भाई हमें आपने पहले बताया था जिस तरह गोल प्रवास करने वाले कबूतर की हड्डी गोल होती है, तो बड़े कबूतर में हड्डी जिस तरह चेक की जाती है क्या उसी तरह यानी बच्चे की हड्डी भी चेक की जाती है। तो मैं आपको बच्चे में भी दिखाऊंगा कि गोल हड्डी किस तरह होती है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये मेरे हाथ में एक मेरे घर का बेबी पिजन मौजूद है। तो माशाल्लाह इसका शौक़ करो। तो ये इसकी आँख है, ठीक है। तो ये इसकी आँख का क्लियर आपको शौक़ कराया। तो शौक़ कराने का मतलब ये है कि आपके पास अच्छी नस्ल के कबूतर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास अच्छी नस्ल के कबूतर होंगे तो इंशाल्लाह आपका शौक़ भी बहुत अच्छा चलेगा और यानी आपको कबूतर भी शौक़ कराएंगे। तो ये इसकी आँख का शौक़ कराया। तो आपको हड्डी के बारे में ये बताना था कि देखो कुछ कबूतर होते हैं जिनकी हड्डी यानी स्ट्रेट हड्डी होती है और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनकी हड्डी गोल होती है। तो जो गोल हड्डी का कबूतर होता है उसके साथ साथ उसके पर भी अगर उसका साथ दें, अच्छे पर बने हुए हों, तो इंशाल्लाह वो कबूतर आपका बहुत अच्छी परवाज़ों का मालिक बनेगा। तो ये आप देख सकते हो कि हड्डी, इस हड्डी के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। ये हड्डी होती है और इसके दरमियान ज़रा सा गैप करके यहाँ जोड़ होते हैं। तो ये आप हड्डी का शौक़ करो कि ये है गोल हड्डी का बच्चा। तो आप देखोगे कि आपको खुद समझ आएगी कि गोल हड्डी किसे कहा जाता है। तो आप देखोगे ये बिल्कुल आपको यहाँ से ऐसे एक राउंड सा दिख रहा है। तो ये है गोल हड्डी का। और यहाँ ये जो साइज़ है ना यहाँ कबूतर का, ये आपको गोल हड्डी के कबूतर में साइज़ ज़रा ज़्यादा मिलेगा, दिखने में ज़्यादा साइज़ होगा जिस तरह आपको यहाँ इसका दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप देखो, तो ये है गोल हड्डी, बिल्कुल गोलाई में आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल ये देखो कि ये है गोल हड्डी का कबूतर। बच्चे में भी गोल हड्डी इसी तरह पता चलती है जिस तरह बड़े कबूतर में पता चलती है, ठीक है। तो ये कबूतर को मैंने परवाज़ पे नहीं छोड़ा, इस बच्चे को, इसको मैंने यानी रोका हुआ है अपने यानी ब्रीडिंग के मकसद से। तो ये मेरे यानी आगे ब्रीड में जाएगा बच्चा। तो इसके आप परकुंदों का शौक़ करो, माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को भी पसंद आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये है खंजर पर का कबूतर, ठीक है, खंजर पर का कबूतर। और माशाल्लाह दूसरी कली का बच्चा है। और ये इसकी टेल है, टेल का शौक़ करो कि बन टेल का बच्चा है, सेंटर में इसका पत्ता होता है। और माशाल्लाह पंजों का शौक़ करो। तो ये इसके पंजे हैं, जिस कलर के इसके नाखून हैं उसी कलर की इस बच्चे की नोक है, ठीक है दोस्तों। तो ये दिखाने का मकसद ये है आपको कि आप यानी जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि गोल परवास का कबूतर जो होता है उसके परों में भी आपको ज़रा गुलाई सी नज़र आएगी, तलवार की तरह बेपर होता है वो, ठीक है। तो वो जो पर होता है वो ज़रा घर के ऊपर गोल उड़ता है कबूतर, यानी घर से ज़्यादा आगे नहीं जाता, अपने जाल से जहाँ से उड़ता है उसी जगह पे मतलब रहता है, ठीक है। तलवार पर का कबूतर, जो खंजर पर का कबूतर होता है, ये जैसे ही निकलता है आसमान की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है और ये तकरीबन अपनी परवाज़ वहीं देता है बंद में। और जब बंद से अगर ये नीचे आ जाए, चमकार बन जाए, तो वहाँ भी ये रुक जाता है, ये नहीं करता कि बिल्कुल आके बैठ जाएगा। खंजर पर के कबूतर के अंदर यही निशानी होती है कि वो अगर जहाँ भी रुकेगा तो वो वहीं रुका ही रहेगा, 4-4 घंटे 5-5 घंटे वहीं वो खड़ा खड़ा परवाज़ें देगा और जाल से दूर नहीं जाएगा, आगे पीछे होके सामने ऐसे यूं घूमता रहेगा। और जो कबूतर होता है यानी गोल हड्डी का कबूतर और उसके अगर बाहर के ये 3 पर बराबर हो रहे हों, यानी 9वीं 10वीं 8वीं ये अगर ये बराबर हो रही हैं, तो वो कबूतर भी घर पे यानी कि बिल्कुल यूँ उठ के जाता है जाल से और इतनी गहराई में उड़ता है, बहुत गहराई में उड़ता है। अगर उस जैसा कबूतर घर पे लग जाए तो इतनी आसानी से ज़ाया नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको बताना था कुछ परों के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपकी समझ लगी होगी बात मेरी कि गोल हड्डी किसे कहा जाता है, गोल हड्डी कैसे होती है। और भाई बहुत से हैं यानी कबूतर की ट्रेनिंग के हवाले से पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह ये बच्चा निकलते हैं मेरे यहाँ, यानी पहली कली के जब बच्चे माँ बाप से हट के अलग होते हैं, तो इनकी जब तक ये पहली कली नहीं गिराते तब तक ये माँ बाप के साथ रहते हैं और ये मिक्स दाने पे लगे रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कबूतरों को मिक्स दाना देता हूँ जोड़े वालों को, और किस तरह की वो रेसिपी बनी हुई है वो भी चैनल पर पूरी शेयर करी हुई है। इस चैनल पर भी करी हुई है, उबैद बर्ड्स पर, और हबीब कबूतरबाजी चैनल पर भी रेसिपी शेयर करी हुई है, ठीक है। तो आप उसी तरह मिक्स दाना बनाओ, अपने कबूतरों को दो। इस दौरान के आपके बच्चे बहुत अच्छे यानी पल के तैयार होंगे। जिस तरह ये आप देख सकते हो
कि ये बच्चा मेरा अभी मिक्स बाजरे पे लगा हुआ है, मिक्स दाने पे, ठीक है, क्योंकि मैंने परवाज़ पे नहीं छोड़ा, ये मेरा यानी रोका हुआ है जोड़े के मकसद से। जो इसके साथ कबूतरी लगानी है वो भी आपको शौक़ कराऊँगा, ठीक है, कि वो कैसी कबूतरी मैंने इसके साथ लगानी है। तो यानी बताने का मकसद ये है, जब तक बच्चा पहली कली गिराता नहीं है, माँ बाप के साथ रहता है, और जब वो पहली कली गिरा देता है तो उसे उसके माँ बाप के खुडे से अलग करके, यानी जहाँ उड़ने वाले कबूतर होते हैं वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, और वहाँ उसके बाद उसका दाना जो है बाजरा उसे दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ बाजरे पे रखा जाता है। तो बाजरे पे ये होता है कि कबूतर ज़रा, यानी बाजरा जिस तरह खुश्क है और गर्म है तो कबूतर को यानी ज़रा सा कमज़ोर कर देता है, खुश्क रखता है, फूलने नहीं देता बाजरा, ठीक है ना। बाजरे का मकसद ये है देने का, बाजरा कबूतर को फूलने नहीं देता, बच्चा जो है अपने लाइट वेट में आ जाता है। और जब तक वो यानी कि 2 कली पूरी नहीं करता, यानी पहली कली गिरा के उसे पूरी करे, ये जिस तरह आपने देखा है कि इस बच्चे ने यानी ये पहली कली गिरा के पूरी करी है, दूसरी ये पूरी करेगा। पूरी करने के बाद यानी इस बच्चे को मैं जाल से बाहर निकालता हूँ, और जब जाल से बाहर निकालता हूँ तो इसके शुरू के 4 पर यानी धागे की मदद से बांध देता हूँ, और फिर ये हफ्ता 1.5 हफ्ता यानी बाहर जाल पे घूमता है, अंदर बाहर अपना रास्ता देखता है। और जब ये अपनी तीसरी कली बैठे बैठे पूरी करता है जाल के बाहर, तो 3 पर का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद मैं इसको डंडा मारता हूँ, उड़ाना शुरू करता हूँ। उससे पहले इसको मैं नहीं उड़ाता, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे उड़ाओ तो ज़ाया हो जाते हैं। बात यह है कि मेरे घर के यानी जिस तरह अगर मैं बताऊं कि अच्छे कबूतर के बच्चे होते हैं माशाल्लाह, जिस तरह मैं बच्चे निकलवाता हूं, मुझे पता है चेक करे में अच्छे हैं, छोटे से उड़ाना शुरू करूँ तो ये बंद बंद में उड़ने लग जाते हैं, और फिर वापसी घर आने का यानी कि ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसीलिए बच्चे को समझदार करके उड़ाता हूँ। जिस तरह जब बच्चा पहली कली पूरी करता है बाहर की, यानी अपनी 10वीं कली पूरी कर लेता है, जिस तरह दूसरी कली पूरी करता है तो अपने आँखों के रिंग ज़ाहिर कर लेता है कि किस तरह की आँखों के रिंग हैं, ठीक है। तो जब ये तीसरी कली पूरी करेगा तो तकरीबन अपनी हड्डी जोड़ ये फिट कर जाता है, ठीक है, पंजों का कलर ये आ जाता है, तो हमारी समझ में आ जाता है कि यार हम जिस परिंदे को उड़ाना चाह रहे हैं उस किस तरह की परवाज़ का मालिक है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था आपको बताया। और मैं अब जो आपको बच्चे का शौक़ कराऊँगा वो फ़ीमेल कबूतरी है बच्ची, तो वो पट्टी मैंने इसके लिए रखी हुई है, इससे जोड़ा लगाना है। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो पट्टी है मेरी, ये टेडी और रामपुरी की क्रॉस है, और जो बच्चा मैंने आपको शौक़ कराया वो मेरे टेडी कबूतर का बच्चा था, ठीक है। तो इस कबूतरी का यानी मैंने सोचा हुआ है कि इसका जोड़ा इन फ्यूचर यानी आगे ये कबूतरी वही बच्चे से लगाऊंगा जिसका मैंने आपको शौक़ कराया। तो इसकी भी आँख का आप शौक़ करो, तो ये आँख क्लियर हो रही है, ठीक है। इसके अंदर भी आप रिंग वगैरह देख सकते हो कि मुकम्मल है। आँख का शौक़ कराने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि यार कबूतर की आँख कैसी है, ठीक है। तो आँख भी बहुत मेन होती है कबूतर में। तो ये इस कबूतरी की आँख है, ये बच्ची है, तो ये ब्रीडिंग के मकसद से रोकी हुई है, और इसके भाई मतलब माशाल्लाह परवाज़ पर हैं, बहुत ज़बरदस्त परवाज़ी बच्चे हैं। तो ये जिस जोड़े की पट्टी है यानी उस जोड़े का मैंने हबीब कबूतरबाजी चैनल पर आज शौक़ कराया है, क्योंकि हमारे साथ एक व्यूअर्स थे, आसिफ हुसैन उनका नाम था, उन्होंने कहा था हमें शौक़ कराओ, तो मैंने उस बच्चे का जोड़े का शौक़ कराया। तो माशाल्लाह इसके आप पर देखो, तो ये इस कबूतरी के पर हैं, ठीक है। तो ये भी खंजर पर की कबूतरी है, तो ये इसके बाहर के पर आप देखो माशाल्लाह, इसकी भी यानी कि 9वीं 10वीं बराबर है, ठीक है। तो ये दूसरी साइड का कुंदा, तो ये बाहर के परवाज़ी पर दिखाने का मकसद ये है आपको कि आपको समझ लगे। इस पर को हम यानी कमान पर भी कहते हैं, ठीक है, कमान पर हैं। और ये कबूतर यानी जब भी उड़ते हैं तो बहुत यानी इस तरह के शुरू में कम परवाज़ें होती हैं, जैसे जैसे एज यानी सही होती जाती है इनकी, तो ये परवाज़ खुलती जाती है, और यानी अपनी मुकम्मल एज में आने के बाद इतनी परवाज़ें दिखाते हैं, आउट क्लास परवाज़ें होती हैं इनकी कमान पर वाले कबूतरों की। तो माशाल्लाह आप इसकी टेल का शौक़ करो। तो ये इसकी टेल है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल पत्ता सेंटर में और दोनों तरफ गैप एक जैसा। तो ये इसके पीछे पान को भी ज़रा देखोगे किस कदर लेंथी है, और आगे से ये हेल्पिंग फेदर्स ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस कबूतरी के मैं आपको पंजों का शौक़ कराता हूँ। तो ये माशाल्लाह आप देखोगे इस पंजे देखो किस कदर शानदार खुश्क पंजे हैं, ठीक है। तो ये जहाँ छोड़ दो वहीं रुकने वाले पंजे हैं, ठीक है। तो ये एक सियाने कबूतर की निशानी होती है। और इस तरह इस कबूतरी की हड्डी का आप शौक़ करो, तो जिस तरह आपको वो शौक़ करा रहा था उस हड्डी में और इस हड्डी में आप देखो कितना फ़र्क है। तो ये भी यानी फ्लैट हड्डी है और वो गोल हड्डी थी,
बिल्कुल यानी बहुत ज़्यादा गुलाई में थी, ये ज़रा यानी लंबी है, आप देखोगे ये इस तरह चल रही है, ठीक है। और हड्डी और जोड़ के दरमियान तकरीबन 1 उंगल का फासला है और जोड़ तंग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यानी बच्चों का शौक़ भी पसंद आया होगा, और आपको जोड़ा लगाने का जो बताया कि तरीका कि इस तरह से मैं यानी जोड़े लगाता हूँ। तो ये यानी कि अब मैंने एक कबूतरी और एक पट्ठा कबूतर, ये 2 बच्चे रोके हुए हैं, इंशाल्लाह इनकी पेयर अप करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हबीब कबूतरबाजी एक मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ भी आप विज़िट करो, मेरा वहीं शौक़ होता है कबूतरों का। तो इसी तरह पॉइंट बताता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।